उठाने के निर्देश दिए हैं। ठीक है रामानुज, आप बने रहिए। इस वक्त ज्ञानेंद्र भी हमारे साथ उन्नाव से जुड़ गए हैं। ज्ञानेंद्र का भी रुख कर लेते हैं। ज्ञानेंद्र, उन्नाव से क्या अपडेट है ठंड को लेकर? बिल्कुल आकांक्षा, आपको बता दूं कि यहाँ पर भी मौसम खराब है। सुबह से ही यहाँ पर धुंध छाई हुई है। जो वाहनों की स्पीड थी वो उस स्पीड पे ब्रेक लगा था। यहाँ पे जो विजिबिलिटी वो टेंडिंग टू 0 नजर आ रही थी। फिलहाल अभी थोड़ी देर पहले हल्की सी यहाँ पे धूप निकली है, लेकिन अभी भी सूरज को अगोते में ले रखा। मैं अपने कैमरामैन से चाहूंगा यहाँ के आसपास का मौसम भी दिखाएं। देखिए यहाँ पे थोड़ी थोड़ी चहलकदमी शुरू हो गई। आप देख सकते हैं कि बादलों ने सूरज को अभी भी ओट में ले रखा, यानी कि मौसम जो है अभी भी यहाँ पे खराब है। यहाँ पे लोग जो नजर आ रहे हैं वो देखिए लाइट जला के हुए, जो वाहन चल रहे हैं उनकी लाइट जली हुई है। जो स्कूली वाहन जा रहे हैं उनकी भी लाइट जली हुई है। यहाँ का जो मौसम है वो अभी भी टेंडिंग टू एक तरीके से मान लीजिए विजिबिलिटी यहाँ पर बहुत कम है। फिलहाल थोड़ी देर पहले अभी सूरज दिखी भी थी, लेकिन हल्की हल्की सी धूप निकली थी। लेकिन फिर से एक बार जैसे बादलों ने सूरज को अपने अगोचर में ले रखा है। जो वाहन है उनकी रफ्तार बहुत कम नजर आ रही है। आप देख सकते हैं कि हल्की सी चहलकदमी जरूर लोगों के। ठीक है ज्ञानेंद्र, मैं वापस आपके पास अभी लौटूंगी। बलिया से इस वक्त मनोज हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज का रुख कर लेते हैं। मनोज, बलिया से क्या अपडेट है अभी मौसम को लेकर? किस तरह के मिजाज मौसम के बने हुए हैं अभी वहां पर? जी बेशक, हम आपको बता दें कि बलिया में जो मौसम का मिजाज है वो बहुत ज्यादा ठंडक है यहाँ पर। और हालांकि आज सुबह जरूर थोड़ी धूप निकली हुई है, लोगों को राहत मिल रही है, लेकिन सुबह का जो मौसम होता है और शाम का जो समय होता है, निश्चित रूप से उस समय गलन की जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा हो गई है। और खास तौर पर अगर हम प्रशासनिक तैयारी की बात करें तो रैन बसेरों को लेकर जब कल देर रात में रेलवे स्टेशन पहुंचा तो रैन बसेरे तो यहाँ बने हुए हैं। इसके बावजूद उन रैन बसेरों में एक भी निराश्रित व्यक्ति नहीं सोया हुआ था। सच्चाई यही थी कि रेलवे स्टेशन के बाहर सैकड़ों की संख्या में निराश्रित और गरीब लोग सो रहे थे। यानी व्यवस्था होने के बाद भी जो दुर्व्यवस्था है उसका शिकार जो है कहीं ना कहीं जो मजदूर है। इस वक्त आपके आसपास नजर आ रहे हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश कीजिए जरा। जी बेशक, हम इनसे बात करेंगे। जी, ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही है, कैसा इस समय आप लोगों को क्या दिक्कत हो रही है? दिक्कत हो रही है कि हम लोग को तो कोई बात नहीं है, यहाँ पास में घर है, लेकिन जो मुसाफिर लोग जो है उसको बहुत प्रॉब्लम। अच्छा, ओढ़ने के लिए बिछौना नहीं है, कंबल नहीं है, जैसे तैसे आदमी काट रहा है। तो क्या दिक्कत हो रही है ठंड में? दिक्कत हो रही है, ओढ़ना बिछौना नहीं है, ठंडा लग रहा है। अच्छा, तो कुहासे की वजह से आने जाने में भी दिक्कत हो रही है? तो यहाँ जैसे रेलवे स्टेशन पे जो है तमाम रैन बसेरे वगैरह बनाए गए हैं, तो उसका कुछ फायदा हो रहा है लोगों को या लोग बाहर ही सो रहे हैं? मतलब जो रहते ही है। अच्छा जी, ठंड का क्या असर है? ठंड तो बहुत ज्यादा है। अच्छा, गरीब लोग परेशान है ज्यादातर, अभी भी परेशान है। अच्छा, तो जो है ठंड की वजह से आम आदमी को ज्यादा दिक्कत हो रही है। तो प्रशासनिक स्तर पर जैसे रैन बसेरा या अलाव वगैरह की व्यवस्था है क्या? व्यवस्था बहुत कम है यहाँ। अच्छा, बाहर देश लोग सोते हैं, उधर ऊपर सोते हैं, व्यवस्था नहीं है। अच्छा जी, तो इससे आम आदमी को जी। तो ये बलिया के लोग हैं जिनका कहना है कि व्यवस्थाएं तो हैं लेकिन वो सही तरीके से नहीं है, लिहाजा आम आदमी को उसका कोई लाभ नहीं मिल रहा और कहीं ना कहीं ठंडे के सितम से आम आदमी परेशान है। बिल्कुल, और ये परेशानी भी अपनी बयां कर रहे हैं लोग जो इस वक्त आपके आसपास दिख रहे हैं। मनीष पे इस वक्त आगरा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, आगरा की बात करें तो वहां से अभी क्या अपडेट है? मौसम का मिजाज किस तरह का बना हुआ है और साथ ही जो व्यवस्थाएं हैं वहां पर ठंड को लेकर, चाहे रैन बसेरे हों या फिर अन्य व्यवस्थाएं, किस तरह की आप देख रहे हैं? जी बिल्कुल, मौसम का जो मिजाज है वो बिल्कुल पूरी तरह से सितम ढा रहा है। आप इस बात से अंदाज लगाइए कि रात में जो यहाँ पर टेम्परेचर था वो 6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था और दिन का तापमान वो 19 डिग्री सेल्सियस है। और अभी के अगर तापमान की अगर हम बात करें तो 8 डिग्री सेल्सियस जो तापमान है, तो उससे साफ जाहिर है कि आगरा के अंदर सर्दी अपना सितम ढा रही है। इसके साथ ही कोहरा छाया हुआ है, धुंध छाई हुई है। जितने भी एक्सप्रेस वे है या यमुना एक्सप्रेस वे या आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे, तो कोहरा छाया हुआ है। तो जो गाड़ियां हैं वो रेगुलर के निकल रही हैं। इसके साथ ही अगर व्यवस्थाओं की बात करें तो रैन बसेरे जो है बनाए तो गए हैं, लेकिन लोग आज भी रेलवे स्टेशन के बाद या रोडवेज बस स्टैंड के बाद ये सड़कों पर सोने को मजबूर है। अधिकारी दावा करते हैं कि रैन बसेरे बनाए गए हैं, उनको वहां तक पहुंचाने की जो व्यवस्था की जा रही है, लेकिन अलावा आगरा के अंदर नहीं जलाए जा रहे क्योंकि टीडी जेट के प्रतिबंध लगे हुए हैं, तो लकड़ी का लाभ नहीं जलाया जा सकता है। हालांकि पिछले सालों तक नगर निगम ने गैस के हीटर जलाने की व्यवस्था की थी, जो कि इस बार नदारत दिखाई दे रही है। तो आप साफ अंदाज लगा सकते हैं कि कोहरे की धुंध की में
कि आगोश में ताज नगरी आगरा है, और जो ताजमहल की अगर विजुअलिटी की बात करेंगे तो वो जो दृश्य शून्यता है वो लगभग 100 मीटर के आसपास है। तो यानी कि साक्षी खाए की बात है कि लोग ठंड से कांप रहे हैं, और हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ठंड का अपना लुत्फ भी उठाते नजर आते हैं, लेकिन अगर बात करें तो आम जनजीवन जो है वो इस समय फिलहाल में अस्त व्यस्त है। जी बिल्कुल, आप बने रहिए। मयूर का वापस से रुक करते हैं। मयूर, लखनऊ की अगर हम बात करें तो वहां पर जो रैन बसेरे हैं या फिर स्टेशन हैं, वहां पर किस तरह की व्यवस्थाएं आप देख रहे हैं प्रशासन की तरफ से ठंड को लेकर? देखिए, जी मीडिया ने एक पड़ताल की थी। रात को 12 से 1 बजे तक हम लोग पूरे शहर में घूमे थे। पूरे शहर में घूम के रैन बसेरों की परिस्थिति देखी थी। हम तमाम जो रेलवे स्टेशन हैं वहाँ पर गए, बस अड्डों पर गए, चौराहों पर गए, पुल के नीचे जो लोग रहते हैं वहाँ भी गए। तो रैन बसेरे तो फिलहाल अच्छी स्थिति में है। रैन बसेरों में प्रॉपर व्यवस्थाएं हैं। जो सरकारी रैन बसेरे हैं, कुछ प्राइवेट संस्थान हैं, उन्होंने भी रैन बसेरे बना रखा है, वो ठीक है। लेकिन पुल के नीचे जो रोज काम करने वाले लोग हैं, जो कि आसपास के जिलों से आए हुए हैं, जो रोज रिक्शा चलाते हैं या फिर मजदूरी का काम करते हैं, वो अपने घर नहीं जा पाते, तो वो मजबूरन एक कंबल के सहारे आग जला के रात को बाहर ही उनको गुजारना पड़ रहा है। हालांकि कंबल वितरण का काम भी लगातार किया जा रहा है। तमाम संस्थाएं हैं या फिर सरकारी जो तमाम जो विधायक हैं, मंत्री हैं, वो अपने घरों से निकल रहे हैं, लोगों का जो उनको बांटने का काम किया जा रहा है कंबल। लेकिन फिलहाल ठंड अभी और भी ज़्यादा बढ़ने वाली है। ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि फूड एंड शेल्टर की जो व्यवस्था है वो भी उन लोगों के लिए ज़रूर रहे। हालांकि रेलवे स्टेशन पर अच्छी व्यवस्था है, बस अड्डे पर भी अच्छी व्यवस्था, और लगातार अनाउंसमेंट इस बात का किया जाता है कि कोई भी यात्री जो भी है वो कहीं बाहर ना सोए, बाहर ना बैठे, वो एक शेड पाकर या फिर बस अड्डे या स्टेशन के अंदर आकर रुके, वहाँ पर अलाव की व्यवस्था की गई है। तो व्यवस्थाएं अभी तो ठीक नजर आ रही है, लेकिन अगर ठंड और भी ज़्यादा आगे बढ़ती है तब ये देखना होगा कि ये व्यवस्थाएं यानी हम ये कह सकते हैं कि प्रशासन का लखनऊ की अगर बात करें तो यहाँ पर जरूर ध्यान है ठंड जो बढ़ रही है उसको देखते हुए। वापस आपके पास लौटूंगी, एक बार रामानुज का भी रुख करते हैं। रामानुज, यही सवाल मेरा आपसे भी है, रैन बसेरों की वहां पर इस वक्त क्या स्थिति है? जो लोग इस वक्त रेलवे स्टेशन पर है या अन्य जगहों पर है, उनके लिए आप किस तरह की व्यवस्थाएं वहां पर देख पा रहे हैं? जो मजदूर घर नहीं जा पा रहे हैं तो उन्हें क्या किसी तरह की कोई परेशानी का सामना करना पड़ रहा है ठंड को लेकर? किस तरह की व्यवस्थाएं आप देख रहे हैं वहां पर? आकांक्षा, रैन बसेरों को लेकर के जो सरकार है उसकी तरफ से एहतियात के तौर पर कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। 2 दिन पहले मुख्यमंत्री खुद पुष्कर सिंह धामी शहर के बाहर निकले, उन्होंने अलाव की व्यवस्था का जायजा लिया। इसी तरह से रैन बसेरों में जो लोग रुके थे उनसे भी बातचीत की थी। लेकिन राजधानी में बात करते हैं तो रेलवे स्टेशन पर भारी तादाद में जो यात्री आते हैं या बस अड्डे पर आते हैं, उसके आसपास में रैन बसेरे का इंतजाम किया गया है। सरकार ने